प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय के बाद लखनऊ पहुंचे। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। न्यू अर्बन कॉन्क्लेव में 4,737 करोड़ रुपए की 75 शहरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटली सौंपी। इस कॉन्क्लेव में वर्चुअली 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में कहा कि मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो 75,000 घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो जॉइंट ओनर हैं। ये नारी का सच्चा सम्मान है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज मेट्रो सेवा का देश भर में बड़े स्तर पर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। शनि बाजार लगता है और इन बाजारों की रौनक हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनें ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी का एक साथी बनकर के लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। साथियों, बीते वर्षों में भारत में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की चुनौती दोनों पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हुआ है। मेट्रो भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भारत मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही है। और मुझे आज अफसर बता रहे थे कि 1050 किलोमीटर पे काम चल रहा है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे यहाँ कुछ महानुभाव कहते हैं कि मोदी ने क्या किया है। आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो इस भाषण को सुनने के बाद टूट पड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि उनके साथी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, उनके पास पक्की छत नहीं थी। ऐसे 3 करोड़ परिवारों को लखपति बनने का अवसर मिला। पीएम आवास योजना के तहत देश में जो करीब 3 करोड़ घर बने हैं, उनकी कीमत का अंदाजा लगाइए। ये लोग लखपति बने हैं। कहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात
हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव में लखनऊ के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में अटल जी के स्वरूप से एक विजनरी, मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को मिला। आज उनकी स्मृति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की गई है। उन्हें विश्वास है कि ये चेयर अटल जी के विजन, उनके एक्शन, राष्ट्र निर्माण के लिए उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत के 75 वर्ष की विदेश नीति में उनके मोड़ आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे नई दिशा दी। जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था, तो कुछ लोगों को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनके विजन की भी चर्चा की। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।